हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो अभी हम बात करने वाले एक्सरसाइज 5.2 की। इससे पहले हमने एग्जांपल्स में कुछ कॉन्सेप्ट समझा है। मे भी कोई बच्चे ऐसे होंगे जो कॉन्सेप्ट नहीं देख के आए होंगे, तो उनके लिए मैं एक बात बता देता हूँ। अगर आपके पास ए एन है, ध्यान से सुन लेना, किसी भी सीक्वेंस का ए एन अगर आपको गिवन है और वो आपसे कह रहा है कि पता करो ये जो ए एन है वो किसी एपी का है, ठीक है, या प्रूव करो कि ये एक एपी है, तो आपको क्या करना है, उस ए एन से उसके ए एन के जस्ट बाद वाली टर्म ए एन प्लस वन पता कर लेनी है। तो दैट इज पुट द वैल्यू ऑफ n इन द एक्सप्रेशन। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें n की जगह n प्लस वन पुट करो। फिर आपको ए एन प्लस वन की जो वैल्यू आए उसमें से ए एन माइनस कर लेना है, मतलब दोनों का डिफरेंस। क्योंकि बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपके पास जो भी आंसर है वो एक कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए, एक नंबर आना चाहिए, उसमें कोई भी n टर्म नहीं आनी चाहिए, n की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये कांस्टेंट टर्म आपका डिफरेंस होता है, जिस डिफरेंस को आप कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मतलब डी बोलते हो। अगर वो डी आता है, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, अगर ये कांस्टेंट आता है और एक कोई नंबर बनता है उसको आप डी बोलोगे, तो कांस्टेंट आते ही आप कह दोगे कि ये जो ए एन है वो एक एपी का ही है। क्लियर है। अब कई बार आप ए एन से ए एन माइनस वन पता करोगे तो भी ये काम हो सकता है। ए एन माइनस पता करने के बाद आप ए एन में से ए एन माइनस वन पता करिए, और अगर ये डिफरेंस भी कांस्टेंट आता है तो भी ये सेम प्रोसेस रहेगा, और इस कांस्टेंट टर्म को ही आप क्या बोलोगे, कॉमन डिफरेंस बोलोगे। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ गिवन है। अदरवाइज हम क्या करते थे पहले, पहले का नहीं, एनसीईआरटी में क्या करते हैं, जब हमारे पास ए एन होता है तो हम क्या करते हैं, पहले ए वन निकालते हैं, फिर ए टू निकालते हैं, फिर ए थ्री, फिर ए फोर निकालते हैं, और फिर हम निकालते हैं ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, फिर निकालते हैं ए फोर माइनस ए थ्री। इन तीनों को निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो अगर सेम आता है, मतलब एक डी 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 आता है, देन वी कैन से ये जो ए एन है वो क्या है, एक एपी है। ठीक है, तो दोनों मेथड सेम ही है, ये यहाँ पे कुछ नया है, एल्गोरिथम है, तो इसको समझना जरूरी है। क्लियर है ये बात। चलो, इन सब बातों को अगर तुम्हें पता है तो मैं इन बातों को फटाफट समझाता हूँ, क्वेश्चन समझ लो। और अगर आपको एग्जाम्पल देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से चेक कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th आर डी शर्मा से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, जो आपकी स्टडी में आपकी हेल्प करते रहेंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है एक्स्ट्रा। बस ये है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और उसके लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना चाहें तो एक काम और कर लो, क्या, लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो। अगर कोई डाउट है या कुछ अच्छा लगा है तुम्हें तो डाउट कमेंट कर सकते हो, मुझे थोड़ा खुशी महसूस होगा। नाउ राइट द सीक्वेंस विद एन टर्म्स। पहला ईरा, दूसरा ईरा, तीसरा ईरा और चौथा ईरा। कह रहा है सो दैट ऑल ऑफ द अबो सीक्वेंस फ्रॉम एन एपी। ये जो सारे सीक्वेंस है ये एक एपी से ही है। तो मैंने कहा देखो बड़ी सिंपल सी बात है। फर्स्ट पार्ट को अगर मैं देखूं तो मेरे पास ए एन गिवन है 3 + 4n। तो मैं अगर आर डी शर्मा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूं तो मैं सबसे पहले ए एन प्लस वन पता करूंगा, जो होगा 3 + n की जगह क्या पुट करना है, n प्लस वन, तो 4 × n+1, दैट इज 3 + 4n+4, और जिसको आप बोल सकते हो 4n+7 है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ए एन प्लस वन में से माइनस करना है ए एन। तो मैं इसको करता हूं तो ये आएगा 4n+7 -3 + 4n, यही होगा। यस, देख लो अच्छे से, कोई अरे दिक्कत नहीं है, जल्दी नहीं चल रहा है अपन, बस थोड़ा सा मेरे को लगता है कि एग्जाम्पल देख के आए हो, क्योंकि मैंने तुम्हें लाइव वीडियो में बताया था कि देखा करो। तो ना, ब्रेकेट ओपन करो तो 4n+1, 4n+7 तो सेम रहेगा, बट अगले वाले में -3 -4n हो जाएगा, 4n से 4n कट जाएगा तो क्या आएगा, 7 - 3 दैट इज 4। अरे ये तो सर कांस्टेंट आ गया है, ये क्या आ गया है, कांस्टेंट। और ये हमारा डी भी है, ये कांस्टेंट क्या है, डी। इसका मतलब दिस इज एन एपी, ये किसी एपी का ही nth टर्म है। समझ में आया कि नहीं आया। चलो फटाफट सेकंड वाला मेरे से पहले करो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि सही बात है कि गलत, ठीक है। मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी साथ साथ करो। 5 + 2n, फिर मैंने कहा ए एन प्लस वन करते हैं, तो वो हो जाएगा 5 + 2 × n+1। ओके, 5 + 2n+2, दिस इज 2n+7। नाउ अब हम चेक करते हैं ए एन प्लस वन माइनस ए एन, दैट इज 2n+7 -5 + 2n। ब्रेकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2n+7 -5 - 2n। तो 2n से 2n कट जाएगा, और 7 - 5 आएगा +2, तो दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट।
अब कहीं ये मत कह देना सर ये तो -5/4 आया तो क्या करेंगे, अगर ये -3 आया तो क्या करेंगे, भाई कांस्टेंट है वो, -√3/2 आएगा तो भी कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज कांस्टेंट, तो यू कैन से दिस इज एन एपी। सेकंड वाला भी एपी है, वो तो है ही, बस चेक करना है अपने को है या नहीं। थर्ड वाले में ए एन आपको गिवन है 6 - n, तो आप सबसे पहले an+1 पता कर लीजिए। तो 6 - n+1, ओके, देर इज 6 - n - 1, और दिस इज -n - 5, है ना, नहीं सॉरी +5, -5 नहीं आएगा, +5। नाउ an+1 -an पता करना है तो आप लिखोगे, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि हम अच्छे से लिख पाएँ और आपको समझा पाएँ। ओके, नाउ 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 ओके, नाउ अब देखो, आप क्या कहोगे, ये होगा सर -n+5 -6 - n, और इसको आप लिखोगे तो ये आएगा -n+5 -6 + n से n कट गया, तो ये आ गया -1। नाम लेते ही शैतान हाजिर, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था नेक्स्ट प्रीवियस वाले में कि माइनस का आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो भी सर ये एक एपी है। मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, और इसके आंसर तो गिवन ही नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। सो दैट द ऑल द अबव सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। ओके, आपको एपी बना रहे हैं, अभी हमें बताऊं क्या बता रहा है, ये एपी बना रहे हैं, कांस्टेंट टर्म है तो एपी तो बना रहे हैं, बट हमारे को एपी भी पता करनी है। तो मैंने कहा एपी पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमने कहा इसमें A1 पुट करो, 1 पुट करो सबसे पहले। तो एपी के लिए A1 पता करोगे तो क्या लिखोगे, 3 + 4 = 7, ओके। ए टू करने के लिए क्या करोगे, 3 + 4 × 2, दैट इज 3 + 8 = 11, ओके। A3 पता करना है तो क्या करोगे, 3 + 4 × 3, दैट इज 3 + 12 = 15। ठीक है, 7, 11, 15, तीन टर्म बहुत है यार, बुक ने कितनी कर रखी है, चार चार कर रखी है। चलो एक और कर लेते हैं, आपका मन कर रहा है तो A4 भी पता कर देता हूँ आपको। तो A4 क्या होगा, 3 + 4 × 4, दैट इज 3 + 16 = 19। तो आपकी एपी क्या बनी है, 7, 11, 15, 19, और डॉट डॉट डॉट। तो आप मुझे बता सकते हो डी कितना है, तो डी कितना है 4, ये तो हमें यहाँ से भी पता चल रहा है। चलो ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का आंसर हो गया हमारा। ओके, चलो पार्ट 2 का आंसर करते हैं, बताओ मुझे क्या करना है। सबसे पहले सर A1 पता करने के लिए आप लिखोगे 5 + 2 × 1, दैट इज 5 + 2 = 7। तो A1 कितना आ गया, 7। तो A2 के लिए क्या करेंगे, 5 + 2 × 2 भी कर सकते हैं, या फिर कई बच्चे मेरे को यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यार सर डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे। डायरेक्ट का मतलब है, अगर आपको सर को डी पता ही है, ये रहा डी, तो डायरेक्ट कर दो ना, A3 9 + 2 कर दो ना सीधा सा। मैंने कहा कर सकता है, बट यार चले तो कौन क्वेश्चन के हिसाब से ही ना। तो आप मेरे हिसाब से आगे की टर्म पता कर लोगे पक्का। चलो नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो फिर। चलो थर्ड पार्ट में डी तो हमें पता चल गया -1 है, तो A1 पता करके बताओ कितना आ रहा है, 6 - 1 = 5। मैंने कहा ठीक है। A2 पता करके बताओ, 6 - 2 = 4। ठीक है, A3 पता करके बताओ, 6 - 3 = 3। ये तो मैं ही कर देता हूँ, सारे कर दूंगा, तुम कहो तो 100 कर दूँ, 6 - 4 = 2। A5 पता करके बताओ, दैट इज 6 - 5 = 1। अब आप हो गए रुक जाओ सर, मैंने कहा नहीं एक और कर लेंगे। A6 6 - 6 = 0। ये लो सर एपी तो खत्म हो गई। मैंने कहा ना, सीक्वेंस कभी खत्म नहीं होता है, मतलब 7 पुट करेंगे तो आंसर आएगा। मैंने कहा हाँ, 6 - 7 पुट कर -1। ओ सर माइनस की तरफ चलेगा, मैंने कहा जरूर। ये ध्यान रखना रे, कभी किसी सीक्वेंस को खत्म कर दो, 0 आते ही खत्म हो गया सर, एकदम खत्म, एंड है नहीं, रुको जरा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो चलो फोर्थ पार्ट और बचा हुआ है, वो और कर लेते हैं। देखो हमारे को कह रहा है कि A n कितना है आपका, 9 - 5n। हमने कहा ठीक है भाई, ये अगर हमारा ऐसा है तो हम इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, और हो जा छोटा, और हाँ अब इधर आ जा। अब मुझे नहीं लगता तुम्हें, अरे रुक, इधर इधर इधर। हम्म, चलो अब इधर ऊपर आओ, वेरी गुड। नाउ देखो, आपको an+1 पता करना है, तो आप क्या लिखोगे, 9 - 5 × n+1, दैट इज 9 - 5n -5, दिस इज 4 - 5n। अब आपको एपी चेक करना है, सबसे पहले एपी है या नहीं, तो आप क्या करोगे, an+1 में से माइनस कर दो an, तो आपको लिखोगे, देखो 4 - 5n -9 - 5n, ब्रेकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा 4 - 5n -5 9 + 5n।
5n से 5n कट जाएगा, फैन कट जाएगा, 5 माइनस का बचेगा। इसका मतलब ये हमारा डी आ गया है। कांस्टेंट आते ही हम समझ गए कि ये क्या है, एक एपी है। अब आपको A1 पता करना है तो आप लिखोगे 9 माइनस 5 इंटू 1, दैट इज़ 9 माइनस 5 इज़ 4। अगर आपको A2 पता करना है तो 9 माइनस 5 इंटू 2 कर लो, तो 9 माइनस 10 इज़ माइनस 1। ओके, ये तो बड़ा ही खतरनाक है, -5 का डिफरेंस है। A3 पता करोगे तो क्या आएगा, 9 माइनस 5 इंटू 3 इज़ 9 माइनस 15 इज़ -6, है ना। -5 ऐड करोगे -6, तो इस हिसाब से आप आगे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एपी का यही सीक्वेंस आ रहा है क्या, 4 -1 -6, फिर -11, फिर -16, ऐसा कुछ चलेगा। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? अगर हो पा रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो रे बाबा, कब करोगे आप? चलो मैं इसको थोड़ा आगे ले आता हूँ वापस। नाउ अब हमें कह रहा है द nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हम सीधा बोलेंगे, देखो भाई तुमने हमें ए एन दिया है 6n+1, तो हम ए एन प्लस वन निकालेंगे, जो क्या होगा 6 × n+1+2। सोल्व करेंगे तो यह आएगा 6n+6+2, तो दिस इज 6n+8। नाउ हमारे को डी निकालने का एक फॉर्मूला पता है। डी निकालने का फॉर्मूला होता है an+1 माइनस ए एन, जो एक कांस्टेंट नंबर होता है, याद रखना इस बात को। तो डी का फॉर्मूला ये बना दिया हमने नया, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो यू कैन राइट 6n+8 माइनस 6n+2, दैट इज 6n+8 माइनस 6n-2। 6n से 6n कट जाएगा, तो दिस इज 8 माइनस 2 इज 6। इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 है। ये एक नया रूल समझे कि नहीं समझे आप? अगर आप सिंपल तरीके से करते तो पहले A1 निकालते तो लिखते 6+2 इज 8, फिर आप A2 निकालते तो लिखते 12+2 इज 14, फिर आप A3 निकालते तो लिखते 6×3 = 18 + 2 इज 20। अब आप कहते 14 - 8 एंड 20 - 14 दोनों इक्वल आना चाहिए, तो 14 - 8 होता है 6, 20 - दिस इज ऑल्सो 6, तो इस मीन्स ए पी कितना है, 6 है। आगे फर्दर 4 टर्म डिफरेंस तो 2 ही निकाल लो, बहुत अच्छा है। तो ये दोनों तरीके, ये हमारी एनसीईआरटी का मेथड है, ये हमारी एनसीईआरटी का मेथड है। दिस इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी एंड दिस इज़ फ्रॉम आर डी। क्लियर है, आर डी क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस इज एन एपी, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो पहले तो बताओ ये एक एपी है, तो आप बोलोगे एपी के लिए तो क्या करना है सर, कुछ ज़्यादा तो हमें करना नहीं है, हमें ए एन+1 निकालना है। कांस्टेंट आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो एपी नहीं है, अगर आ रहा है तो एपी है। और ये लीनियर है बच्चा, दिख रहा है आपको, लीनियर। ए एन जो एक्सप्रेशन है वो एन में है और लीनियर भी है, तो पक्का एपी है। सबसे पहले आप कहोगे ए एन कितना दे रखा है, 5n - 7, तो हम निकाल लेते हैं an+1 इज 5 × n+1 - 7, इट इज़ 5n+5 - 7, तो दैट इज़ 5n - 2। अब हमारे को निकालना है an+1 माइनस ए एन, दैट इज़ 5n - 2 माइनस 5n - 7, इट इज़ 5n - 2 माइनस 5n+7। 5n से 5n कट जाएगा, -2 माइनस सॉरी +7 आएगा, दैट इज प्लस के 5। तो कॉमन डिफरेंस भी कितना आएगा, प्लस का 5 आएगा। तो अगर आप बोल सकते हो द डिफरेंस बिटवीन ए एन n+1 टर्म एंड nth टर्म इज 5, इट इज अ कांस्टेंट, सो यू कैन से दिस इज एन एपी एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस फॉर पर्टिकुलर एपी इन विच ए एन इज 5n - 7। क्लियर है, समझ में आया? तो बोलो यस सर। नेक्स्ट, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस इज नॉट एन एपी। एपी नहीं है तो हमने कहा ओके, ए एन पता है हमारे को 3n² - 1, तो हम पता कर लेते हैं an+1 इज 3 × n+1 का होल स्क्वायर -5। और हमें पता है सर ये जो है ये क्वाड्रेटिक बना हुआ है, तो अगर ए एन टर्म लीनियर नहीं है तो हम बोलेंगे वो क्या नहीं है, एक एपी भी नहीं है, वो किसी एपी की एन टर्म भी नहीं है। तो आप इसको सोल्व कर लो फालतू बातें कम करते हुए। n² + 1 a² + b² +2ab दैट इज 2n - 5, 3n² + 3 + 6n - 5, दिस इज 3n² + 6n - 2। ये आपका आ गया an+1। नाउ an+1 में से माइनस कर दो an, तो यू कैन राइट 3n² + 6n - 2
माइनस 3n² माइनस 5, दैट इज 3n² प्लस 6n माइनस 2 माइनस 3n² माइनस 5, 3n², 3n कट गया तो यह है 6n माइनस 7। देखो ये एक कांस्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट नॉट ए कांस्टेंट। इसका डिफरेंट क्या नहीं आया, कांस्टेंट नहीं आया, क्योंकि ये एक लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। क्या आ गया? लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। तो लीनियर एक्सप्रेशन आने पे आप बोल सकते हो सर ये कांस्टेंट नहीं आया, कांस्टेंट नहीं आया तो एक पक्का ही एक एपी नहीं है। दिस इज नॉट एन एपी, एपी, एपी। चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 5। द जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज गिवन बाय दिस, दैट इज ए एन तुम्हें दे रखा है, सीधी सी बात है, ए एन को जनरल टर्म भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो, एन एच टर्म ऑफ एन एपी। इज द सीक्वेंस एन एपी? क्या ये सीक्वेंस एपी है? मैंने कहा जरूर होगा। इफ सो तो फाइंड इट्स 15 टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तो जल्दी से पता कर लेते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे देखो ए एन प्लस वन पता करो, तो मैंने कहा -4n+1+15, इट इज -4n-4+15, तो दिस इज -4n-11। अब हमारे को पता करना है ए एन प्लस वन माइनस ए एन, इट इज -4n-11 माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही है, -4n+15। सोल्व करो, ये हो जाएगा -4n-11, ये माइनस अंदर जाके पता लेगा +4n-15, ये कटेगा, और -11 और -15 कितने होते हैं? -26। तो ए पी क्या आ गई? सॉरी, कॉमन डिफरेंस, दिस इज द कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं? इट इज डी, और इस डी को नाम होता है कॉमन डिफरेंस। इतना क्यों लिख रहे हो सर? मैंने कहा नहीं, हम तुम्हें समझा के छोड़ेंगे। कॉमन डिफरेंस, तो आंसर क्या आ रहा है? -45, नहीं नहीं, -4, 4, 4, 4। हमने कुछ गलती की है क्या? ए एन प्लस वन, ए एन हमें -4n+15, ओके। तो हमने सबसे पहले चेक किया -4n+15, तो -4n-4+15, ओके। यहाँ पे +11 है, सॉरी बच्चा, ये +11 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? +11। सॉरी बच्चा, तो यहाँ से आप बोलोगे दिस इज -4, सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई थी, ये आएगा -4, -4 आते ही डी आ गया, ओके। नाउ अब हमारे को A15 पता करना है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इस वाली टर्म में n की जगह कितना पुट कर दो? 15 पुट कर दो, तो -4 × 15 + 15, तो 15 4 जा -60 + 15, तो इट इज -45। तो इस पर्टिकुलर एपी की 15th टर्म क्या हो जाएगी? -45। समझ में आया? पक्का? चलो नेक्स्ट करते हैं एक क्वेश्चन नंबर 6। जस्टिफाई वेदर इट इज अ ट्रू टू से दैट द सीक्वेंस हैविंग nth टर्म इज एन एपी। क्या ये तीनों एक एपी बना रहे? तो ये कह रहा बार बार क्यों कंफ्यूज कर रहा है यार, ये एपी है, ये नहीं है, ये नहीं है। बोले क्यों नहीं है? मैंने कहा ये देखो, nth टर्म एक लीनियर पेयर और लीनियर एक्सप्रेशन है, ये भी लीनियर नहीं है, तो ये लीनियर नहीं है सर। क्या नहीं है? लीनियर नहीं है सर। मैंने कहा ओके, कैसे करोगे प्रूव? तो आपने कहा ए एन, पहले वाले पार्ट के लिए ए एन दे रखा है 2n-1, ए एन प्लस वन कितना होगा? तो आपने कहा 2 × n+1 - 1, मैंने कहा ओके, दैट इज 2n+2 - 1, मैंने कहा और भी ओके, दैट इज 2n+1। अब आपको करना है ए एन प्लस वन माइनस ए एन, दैट इज 2n+1 - 2n-1, दैट इज 2n+1 - 2n+1, 2n से 2n कट जाएगा तो ये आएगा +2। ये नंबर एक कांस्टेंट आ गया है, कांस्टेंट आते हैं बोलेंगे यस सर, यस सर, दिस इज एन एपी। फिर हमने कहा सेकंड टर्म के लिए, अब मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके अंदर आप A10 पता करो क्या होगा, कमेंट करके बताना, और A16 पता करके बताना मुझे, ठीक है? दो टर्म्स पता करके बताओगे, कमेंट करके देखो, अगर तुम्हें सच में पढ़ने आया हो तो जल्दी से पता करके जल्दी कमेंट कर दो। आपके पास an है 3n² + 5, आपने कहा an+1 पता करेंगे, दैट इज 3 × n+1 का होल स्क्वायर प्लस 5, दैट इज 3 × n² + 1 + 2n + 5। कुछ नहीं किया बच्चा, मैंने n+1 का होल स्क्वायर किया। अब मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3n² + 3 + 3 2 जा 6n + 5, तो ये बनाएगा बच्चा 3n² + 6n + 8। अब मेरे पास an+1 आ गया है, तो मैं an+1 में से माइनस कर देता हूँ an, दैट इज 3n² + 6n + 8 में से माइनस कर देते हैं 3n² + 5, दैट इज 3n² + 6n + 8
माइनस 3n² माइनस 5, 3n² कट जाएगा तो ये आएगा 6n, 8 माइनस 5 इज +3। तो सर दिस इज नॉट एन कांस्टेंट, नॉट ए कांस्टेंट, ये क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी नेट, सॉरी दिस इज नॉट एन nth टर्म ऑफ एन एपी, ये किसी भी एपी की nth टर्म नहीं है। क्लियर है? देखो यहाँ पे जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट दैट सीक्वेंस हैविंग फॉलोइंग nth टर्म इज एन एपी, ये हमें इसके सॉल्यूशंस नहीं गई गिवन है, तो ये एपी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट के लिए देखेंगे तो आप सबसे पहले ए एन लिखेंगे, दैट इज 1 + n + n²। ओके, अब देखो इसमें क्या करने वाले हो तुम, ए, अरे चल जा, an+1 पता करो, दैट इज 1 + n+1 +n+1 का होल स्क्वायर सर। तो मैंने कहा ठीक है, सोल्व कर ले। 1 + n+1 तो ऐसे रहने वाला है, प्लस इसको ओपन करोगे तो n² + 1 + 2n आएगा। अब इसको आगे सोल्व करोगे तो ये 1 + 1 2 बन गया, प्लस n प्लस n² + 1 + 2n, तो 2 + 1 3 बन गया, n+n दैट इज 3n, और n² बेचारा अकेला रह गया। अब आपको क्या करना है, अब सर हमारे को सब्ट्रैक्ट करके चेक करना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या कांस्टेंट, मैंने कहा देख ले आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो तूने क्या किया, तो आपने कहा कि an+1 - an कर लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, 3 + 3n + n² माइनस 1 + n + n² is 3 + 3n + n² -1 -n -n², n² तो कट गया, 3 - 1 करने पे 2 आया, और 3n - n करने पे 2n आया। क्या तुम्हारा दिस इज ए कांस्टेंट? नोट, नो, दिस इज नॉट ए कांस्टेंट, सो दिस इज नॉट ए nth टर्म ऑफ एन एपी। तो ये किसी एपी की nth टर्म भी नहीं है। ओके, तो ये थे बच्चा आपके एक्सरसाइज 5.2। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी छोटे मोटे डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।